हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अग्निहोत्री। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जो मेरे बड़े मित्र भी हैं बहुत अच्छे, और मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी हूँ, आज मुझे उनके पेज पे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आप पुष्पेंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद को लेके एक छुपी हुई सत्य को जनता के सामने लाने में जो पुष्पेंद्र जी का योगदान है वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कार्य है, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा लाइव करने में बहुत वो नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। जयदेव बजाज जी, राम जी अवस्थी जी, अनूप बहुखंडी जी, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आर्य नितिन आर्या जी, बालकिशन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपसे अगले आधे पौन घंटे में थोड़ी दो चार वो बातें करने वाला हूँ जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत आवश्यक है, और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम जब कहते हैं राष्ट्रवाद, हम भारत की जो बात करते हैं, तो आखिर ये भारत है क्या? क्या भारत एक ज़मीन का टुकड़ा है? क्या भारत मात्र एक नेशन, एक राष्ट्र है? क्योंकि राष्ट्र तो बहुत सारे हैं। तो अगर हमें अपने राष्ट्र से प्यार है तो और राष्ट्रों से भी प्यार होना चाहिए। तो ये भारत है क्या चीज़? आप ये देखिए कि अगर मैं आपके यहाँ एक मिठाई का डिब्बा लेके आऊँ तो मैं आपसे कहूँ ये बड़े अच्छे लड्डू हैं, ब्रजवासी से लाया हूँ तिवारी की दुकान से, ज़रा कुछ खाए जाए। आप उसको सोचेंगे मैंने आपको एक आपके यहाँ कोई व्यवहार में गिफ्ट लाया हूँ, और बड़े चाव से आप उसको खाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ कि ये जो मिठाई का डिब्बा है, मैं अभी गया था, शिरडी गया था, या मैं तिरुपति गया था, या मैं किसी और मंदिर में गया था और वहाँ से लेके आया हूँ, तुरंत आपका भाव बदल जाएगा और वो प्रसाद बन जाएगा आपके लिए। हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा किसी से रिश्ता बनता है तो हम उससे पहले क्या कहते हैं? आप मेरी बहन जैसी हैं, आप मेरी माता जी जैसी हैं। हम लोग एक रिश्ता कायम जब करते हैं तभी वो जो संबंध है वो पूर्ण बनता है। अन्यथा हम सब लोग मात्र एक दर्शक की तरह से रह जाते हैं। जैसे हम फिल्म देखते हैं, उसमें जो कलाकार होते हैं उनसे जब तक हमारा भावनात्मक रिश्ता नहीं बनता तब तक हम उन कलाकारों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो ये पूरी तरह से जो है भावना से प्रेरित है। जो हमारी भावना एक माँ के लिए होती है, वही भावना अगर आप देखें तो हम भारत के साथ रखते हैं। मैं तो रखता हूं, कम से कम मुझे बाकियों का नहीं पता। और क्यों रखते हैं? क्या हम इसलिए रखते हैं कि हमसे बोला गया है, या हम इसलिए रखते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से कहीं पे अनुभव करते हैं कि ये जो धरती है ये एक महान धरती है। और ये महान धरती क्यों है? प्रणाम सर्वेश जी, स्वर्णिम जी नमस्कार। और ये जो महान धरती है वो क्यों है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जब दुनिया में लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम धरती पे रहते हैं, ये तो छोड़ दीजिए कि सीधी है कि चपेट है कि गोल है, उस वक्त हम लोगों ने भूगोल के बारे में बातचीत की थी। जब लोगों को यही नहीं पता था कि हमारे अलावा भी और इस दुनिया में तारे हैं और मिल्की वेज हैं, तब हम लोगों ने ब्रह्मांड की कल्पना की थी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक साइंस, आर्ट, पूरा आर्ट, नाट्य शास्त्र, शरीर, पूरे शरीर का अध्ययन, ये भारत में हिंदू सभ्यता के अंतर्गत हुआ है। आज आप कोरोना चल रहा है, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो पूरी एलोपैथी और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, ये मुर्दा शरीरों को काट काट के उनके पोस्टमार्टम करके सीखी गई है। करेक्ट? और इस बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बिना शरीर को काटे सिर्फ चिंतन और मनन करके, अध्यात्म के जरिए हम लोगों ने योगा में पूरे शरीर की एक एक नाड़ी, एक एक नस, एक एक हड्डी
अंदर के सारे हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनका अध्ययन हमने बिना शरीर को काटे किया। ये बहुत अद्भुत बात है। देखिए, इसको आसानी में नहीं लेना चाहिए, और मैं कोई ये अतिशयोक्ति भी नहीं है और कोई ऐसी कही हुई बात भी नहीं है, ये पूर्णतः सत्य बात है। हमारे पास शरीर का जो ज्ञान है, जो शरीर को एक बैलेंस करने का जो हमारा ज्ञान है, ये भारत ही जो धरती है इसकी जननी है। क्या कारण है कि पूरे विश्व में इतनी यूनिक योगा, आयुर्वेदा, अध्यात्म, हमने जीवन को किस तरह से सात्विक, राजसिक और तामसिक तरीके से किया, किस तरह से हमने धर्म की रचना की, और इस धर्म को हमने किसी भी तरह से रिलीजियस चीज से नहीं जोड़ा। ये पूरा का पूरा जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, ये सही क्या है उसके ऊपर आधारित है। विश्व में कोई चिंतन ऐसा नहीं है, ना तो ग्रीक चिंतन में ये बात हुई है, ना तो रोमन चिंतन में ये बात हुई है, ना इस्लामिक चिंतन में बात हुई है, और ना ही क्रिश्चियन चिंतन में बात हुई है। ये भारत की कुछ ऐसे गुण हैं। आप देखिए, पूरे विश्व में हालांकि हमने जो रस हैं जीवन के, उनकी रचना हमने भारत में की है, लेकिन सब जगह जो रस हैं हमारे यहाँ, दो उसके अतिरिक्त दो रस हैं, जय श्री राम, जय वंदे मातरम। तो जो दो रस हमने अलग से निकाले, पूरे विश्व में बड़ी अद्भुत बात है, वो रस थे जिसको पूरी दुनिया नहीं समझ पाई। एक है वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। वात्सल्य रस से मतलब ममता, जो मां के साथ बच्चे का जो भाव होता है उसको कहते हैं वात्सल्य रस। और यही जो वात्सल्य रस है, चूंकि ये और कोई इसके बारे में बात नहीं करता, हम करते हैं, इसलिए हम अपनी धरती को भारत माता बोलते हैं, और हम उसकी स्तुति करते हैं, उसका वंदन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और दूसरा जो रस है वो है भक्ति रस। ये जो भक्ति रस है, ये क्या है? आज सबको लोग भक्त भक्त बोलते हैं, तो मैं कई बार ये बोलता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि आप भक्त बोलते हैं, क्योंकि इससे अच्छी उपाधि आप दे ही नहीं सकते। ये जो भक्ति रस है, ये ईश्वर में जो लीन होने की जो बात है, ये जो पौरुष और प्रकृति के समन्वय की बात है, ये जो पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस की बात है। किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति, सृष्टि की भक्ति, ब्रह्मांड की भक्ति, अपने माँ बाप की भक्ति, अपने गुरु की भक्ति, ज्ञान की भक्ति, अपने राष्ट्र की भक्ति। हर किसी के प्रति अगर आप भक्ति का भाव रखेंगे और साथ में वात्सल्य रहेगा, जो कि ममता भरा रस है, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन स्वयं बदल जाएगा, और आपके जीवन में एक इस तरह का अध्यात्म, इस तरह का सात्विकता आएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये बात मैं कोई पंडिताई जताने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैंने स्वयं अनुभव किया। मैं जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री के तामसिक जीवन में, भोगी जीवन में लीन था, इस माया मोह के जीवन में था, तब तक मेरे जीवन में वही सांसारिक दुख, वही कष्ट और वही कंफ्यूजन थे। लेकिन जिस दिन मैंने अपने जीवन में प्रण लिया कि अब मैं पूरा जीवन जो है वो मैं अपने राष्ट्र, अपनी भारत माता और इसमें जन्मे हर व्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित करता हूं, उस दिन से मेरे जीवन में आनंद, सुख और शांति और एक तरह की विरक्ति जो है माया और मोह से, वो आई। अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत माता की इतनी ज्यादा हम भक्ति क्यों करते हैं। और यही कारण है कि आज भारत में बार बार बोलता हूं, विश्व की हर सभ्यता खत्म हो गई, मात्र एक सभ्यता पूरे विश्व में आज भी जिंदा है, और वो है भारतीय सभ्यता। और चूंकि भारतीय सभ्यता आज जिंदा है, जो खत्म नहीं हुई, बड़े से बड़े रोमन राजा और इटालियन राजा, इटली के लोग, ब्रिटेन के लोग, इजिप्ट के लोग, सब तबाह हो गए। जो भी भौतिकता की तरफ भागा तबाह हो गया, लेकिन इस अध्यात्म की धरती ने हर समय अपनी सभ्यता को जिंदा रखा। और इसीलिए विश्व की जो कई बड़ी ताकतें हैं, वो हमारी सभ्यता को तबाह करना चाहती हैं, इसका विनाश करना चाहती हैं।
अब मैं आपको दूसरे चरण में यह बताना चाहता हूं कि पूरी योजना कैसी है, ये क्या हो रहा है। दोस्तों, ये एक तरह का इन्फो वॉर चल रहा है, जो कि अब साइबर वॉर में कन्वर्ट हो गया है। इसको चलाते कौन लोग हैं? देखिए, इस दुनिया में दो ताकतें हैं जिनको हम लोग अब्राहमिक ताकतें बोलते हैं। ये लड़ाई है सभ्यता की, जिसको अंग्रेजी में सिविलाइजेशनल वॉर बोलते हैं। एक तरफ है सनातन धर्म, सनातन सोच, सनातन मान्यताएं, सनातन दर्शन, और दूसरी तरफ है जो कि टाइम, एक यहां से यहां तक टाइम में चलने वाला, यहां से धरती शुरू हुई, जीवन शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। वो लोग हैं जो कि ये मान के चलते हैं कि ये शुरू हुआ है, ये खत्म होगा। और दूसरी तरफ एक विचारधारा है जो कहती है जब कुछ नहीं था तब मैं था, जब कुछ नहीं होगा तब मैं रहूंगा, मैं ही हूं अनंत निरंतर सनातन। और वो हम हिंदू फिलॉसफी है। और इसी फिलॉसफी की वजह से जो लोग सोचते थे चीजें खत्म होंगी, उनकी सभ्यताएं खत्म होती गई, और जिनने सनातन पर विश्वास किया उनकी सभ्यता चलती गई चलती गई चलती गई। आप ये देखिए, इसी कारण हमारे यहाँ इतनी लूटपाट हुई। आपने कभी सुना है कि किसी वीरान गांव को कोई लूटता हो? आपने कभी सुना है कि जो गरीब गांव है उसको कभी लूटता हो? आपने कभी किसी गरीब के घर में चोरी होते हुए देखी है? लूटा उसी को जाता है जो आबाद हो, संपन्न हो, धन्य हो। भारत इतना संपन्न राष्ट्र रहा है, दुनिया की लगभग 30, 35, 40% जो पूरी इनकम थी पूरे विश्व की, वो भारत में थी। इनकम को तो छोड़िए, लेकिन पूरे विश्व का जो ज्ञान था, जब लोग ये भी नहीं जानते थे कि धरती चपेट है कि क्या है, उस वक्त हम भूगोल की बात कर रहे थे। जब लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं जानते थे, तब हमने मनुस्मृति लिख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको आज ये बेवकूफ लेफ्टिस्ट लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें कुछ मिलता नहीं है। और इसी तरह से जब विश्व जानता तक नहीं था हायरार्की क्या होती है, तब हमने वर्ण व्यवस्था करी। आज देखिए, सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में क्या हायरार्की नहीं है? वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नीचे एग्जीक्यूटिव्स एंड बाकी सारी दुनिया हायरार्की को मानती है। और जब डेमोक्रेसी का डी नहीं जानते थे लोग, तब हम लोगों ने राम राज्य स्थापित किया। राम राज्य में एक प्रसंग है तुलसी की श्री रामचरितमानस में, जिसमें राम कहते हैं कि राम राज्य क्या है? राम राज्य वो है जिसमें प्रजा के एक व्यक्ति को भी अगर आपत्ति हो तो उस राजा को राज्य करने का हक नहीं है। सारी प्रजा की सम्मति से ही राजा अपना राज्य करेगा, क्योंकि वो सिर्फ जन कल्याण के लिए काम करता है। और यही देख लीजिए, दुनिया का कोई भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, यही सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है। और इसीलिए आपको एक बहुत बड़ी भ्रांति इस राष्ट्र में मैं आपको बता दूं ये बात। इसीलिए जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, और सो कॉल्ड जो सेकुलर नेता थे, नेहरू जी जैसे, ये बात उठी कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा जाए कि भारत जो है एक सेक्युलर सोशलिस्ट राष्ट्र है, तब बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत आपत्ति जताई और उन्होंने कहा मेरे जीते जीते ये नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या होगी। उनने सोशलिज्म और सेक्युलर वर्ड को उसमें डालने से इनकार कर दिया। उनकी लॉजिक ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक सनातन सभ्यता का है, जो ऊंच नीच बैर में विश्वास ही नहीं करता, उस सभ्यता में ये आर्टिफिशियल वर्ड्स डालने का क्या अर्थ है। और इसलिए उनने इन दो शब्दों को डालने से मना कर दिया। और इसी कारण आप देखिए 1975 में ये जितनी अब्राहमिक फोर्सेस थीं, जितनी ये लेफ्टिस्ट फोर्सेस थीं, इन लोगों ने भारत के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी करके, इमरजेंसी लगा के, दो बहुत ही जिसको कहते हैं जिनको माफ भी नहीं करना चाहिए, इतने बड़े गुनाह भारत राष्ट्र के साथ किए। एक, इन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड डाल के एक हमेशा के लिए इस देश की पीस को भंग किया। और दूसरा, इन लेफ्टिस्ट लोगों ने
जिनको मैं अर्बन नक्सल्स बोलता हूं, इन लोगों ने मिलकर भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने हाथ में ले लिया। इंदिरा गांधी इतनी कमजोर लीडर थी, उनके खिलाफ इतना ऑपोजिशन था, उनकी गवर्नमेंट जाने वाली थी, उनको किसी का सपोर्ट चाहिए था। जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको सपोर्ट कर नहीं रहे थे। सपोर्ट कौन करे? तो सपोर्ट के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट लोगों का हाथ पकड़ा, और नूरुल हसन जो एक व्यक्ति थे उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट इसी शर्त पे दिया गया कि एजुकेशन और कल्चर दो चीजें ऐसी हैं, ये पूरी की पूरी लेफ्टिस्ट लोग संभालेंगे। और उस वक्त ये सब केजीबी के पेरोल पे थे, केजीबी के गुलाम थे, जो आज चाइना के गुलाम हैं, पहले ये यूएसएसआर के गुलाम थे। और इसीलिए आप देखिए कि पिछले 30, 40, 50, 1975 की बात है, 25, 45 साल, 50 साल हो जाएंगे। इन 45-50 साल में भारत में जो असली भारतीय कौन? एक मिडिल क्लास आदमी जिसके माँ बाप टीचर, जिसके पिताजी कहीं क्लर्क हैं या इंजीनियर हैं या ओवरसियर हैं। मैं भी एक मामूली खानदान से आता हूँ जहाँ पे घर में वही देसी परंपराएं हैं, जहाँ पे माँ बाप बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, आगे चल के हम माँ बाप का ख्याल रखते हैं, फिर हमारे बच्चे रखते हैं, जहाँ हम अपने भाई बहनों के लिए अपने घर बेच देते हैं। यही तो पारिवारिक जो हमारी व्यवस्था है, इसी कारण से हम लोग बचे रहे। जब हम पे लूट मार हुई, अंग्रेज आए, मुगल आए, इन लोगों ने हम पे राज किया, क्या कारण है भारत बचा? पे चलिए पहले उसके बारे में आपको समझा दूं, ये रह गई थी बात। आप ये देखिए, आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माइनॉरिटी की बातें करते हैं, उनको ये समझना चाहिए भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसपे 1000 साल तक माइनॉरिटीज ने राज किया। 700-800 साल मुस्लिम राज रहा और 2 साल अगले क्रिश्चियन राज रहा। और जहां जहां ये इस्लामिक राज हुए, वहां सारे के सारे राष्ट्र जो थे तुरंत इस्लामिक बन गए। आप किसी भी राष्ट्र की बात कर लिए, जहां जहां मुस्लिम इन्वेजन हुआ वो सारे के सारे इस्लामिक हो गए, और जहां जहां ब्रिटिश और फ्रेंच और डच कॉलोनाइजेशन हुआ वो सारे राष्ट्र क्रिश्चियन हो गए। अमेरिका जैसा राष्ट्र क्रिश्चियन हो गया। पर भारत 1000 वर्ष, 800 साल मुस्लिम लोगों के और 200 साल क्रिश्चियन लोगों के, इनके राज के बावजूद, जब ये लोग ये देश छोड़ के गए 15 अगस्त 1947 को, भारत पूरे विश्व का इकलौता ऐसा एकमात्र राष्ट्र है जहां पे माइनॉरिटी सिर्फ 8, 10, 11% थी। ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि हमारा समाज कभी शासकों पे निर्भर नहीं रहा। हमारा परिवार अपने आप में एक यूनिट है, हमारे गांव अपने आप में एक यूनिट है, हमारी पूरी जो सनातनी व्यवस्था है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो आपस में ही एक दूसरे से मिलजुल के अपनी रक्षा और अपने विश्वास को लेकर चलती है। दूसरा प्रॉब्लम नहीं था, अगर हम धर्म बदलें तो बदलें किसका? ये तो सनातनी लोग हैं, यहां तो अलग अलग विश्वास वाले लोग हैं, फिर भी सब एक धारा से जुड़े हुए हैं। है ना आश्चर्य की बात? तो जब हम सब एक धारा से, एक विचार से, एक दर्शन से, एक फिलॉसफी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताइए कि ये कायदे कानून वाली सभ्यताओं से हम कैसे इन्फ्लुएंस होते? इसलिए हमारा समाज जो था हमेशा एक बहुत ताकत, उसकी जो ताकत थी वो अंदरूनी आत्मिक ताकत थी। उसकी ताकत तलवारों और बंदूकों वाली नहीं थी। आज फिर से एक वक्त आया है इस ताकत को समझने का, क्योंकि आज हम पे जो आक्रमण है वो एक तरफ से ये जो रेड मनी जिसको कहते हैं, रेड टेरर मनी, मतलब कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लोग जो हैं, ये उनकी ताकतें का पैसा है। और एक तरफ हमारे यहाँ इस तरफ से, पश्चिम की तरफ से आप देखिए तो सारा का सारा इस्लामिक, जो पूरा का पूरा जो इस्लामिक मनी है वो आ रही है। और ये क्या चाहते हैं? भारत जो है विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है, सबसे जो मजबूत सभ्यता है, इस सभ्यता को किस तरह से इसको कमजोर किया जाए, इसको जर्जर किया जाए। और इसलिए हमारे ऊपर एक कल्चरल सिविलाइजेशनल इन्फो वॉर लगातार चल रहा है, जो पिछले 10-15 साल में, जब से श्रीमती सोनिया गांधी ने बागडोर इस देश की संभाली थी 10 साल के लिए, तब से ये हमारे ऊपर युद्ध चल रहा है। अब आप कहेंगे सोनिया गांधी जी तो आज पावर में नहीं है। आपको एक बात बता दूं, सरकार किसी की भी हो, इस देश को चलाने वाले जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं
उनकी बागडोर किसी और के हाथ में है। आप कैसे जानते हैं कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ भारत की सुरक्षा की नहीं है, ये भारत के भविष्य की है। ये भारत का जो भविष्य है ये कैसे मजबूत होगा, और जो हमारे दुश्मन लोग हैं हम इनसे कैसे लड़ाई लड़के अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और इसी पे सारी की सारी जो मेरी थ्योरी है अर्बन नक्सल्स की, वो एक बहुत लंबे 7-8 साल के रिसर्च के बाद वो मैं लेके आया। क्या है इनकी, देखिए आप समझने की कोशिश करिए इनकी टेक्निक क्या है। ये क्या करते हैं, हम लोग जब इनसे लड़ाई लड़ते हैं तो हम सब लोग एक साथ आते हैं और इनसे लड़ाई लड़ते हैं। अभी जो तबलीगी का जो किस्सा हुआ आप देखिए, सारे के सारा हिंदू समाज एक साथ आया, इनसे लड़ाई लड़ने लगा। ये ऐसा नहीं करते, ये बड़े चालाक लोग हैं। ये एक छोटी सी खबर उधर करेंगे, या किसी, मैं आपको बताता हूं, ये इतने इतने गिरे और नीच किस्म के लोग हैं। ये किसी एक औरत या बच्चे का सहारा लेंगे, ये दिखाएंगे किसी औरत के साथ कहीं जाती हुई, कहीं एक छोटी सी न्यूज़ डाल देंगे, उसके बाद उसका एक कहीं दूर कहीं एक आर्टिकल डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर उस आर्टिकल को सोर्स बना के एक दूसरा कहीं आर्टिकल छापेंगे, फिर ऐसे 8-10 आर्टिकल्स पकड़ेंगे, उनको जोड़ के एक बड़ा आर्टिकल बना देंगे। और फिर इनके जो फैक्ट चेकर्स हैं, ये ऑल्ट न्यूज़ जैसे जो गुमराह करने वाले बिल्कुल फ्रॉड और ये विदेशी ताकतों के एजेंट्स हैं, ये देश के दुश्मन हैं। ये लोग फैक्ट चेक करेंगे और कहेंगे ये सही है, और उसके ऊपर सत्य की मोहर लगा देंगे, और रात को ये चैनल में आके उल्टी तरह का डिस्कशन करेंगे और आपको ये गुनहगार बताएंगे, आपको हीन भावना में डालने की कोशिश करेंगे। अभी परसों मैंने सुना अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा कोरोना से बचने के लिए मैं संडे को जो है कैथोलिक चर्च में मास करूंगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई इस देश में, पर हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल दे कि मैं इससे बचने के लिए दिया जलाइए, तो पूरा का पूरा ये लोग खड़े हो जाते हैं और उस देश में जितने न्यूज़पेपर्स हैं उसमें इसके खिलाफ लिखते हैं। आज पूरे विश्व में हमारे यहाँ के ही जो भेदिए हैं, जो जयचंद हैं, जो अर्बन नक्सल्स हैं, इन लोगों ने आर्टिकल्स लिख लिख के भारत की इतनी बदनामी की है। मैं लगातार विदेश जाता रहता हूं और सिर्फ इसलिए जाता हूं इन लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए। इनने पूरे विश्व में ऐसा फैला रखा है जैसे हम लोग गाय के ऊपर सोचते नहीं, और इनने हमको तरह तरह की बदनामी करके ऐसा बुरा भला लिखा है जैसे कि भारत का हर व्यक्ति जो है वो तलवारें लेके बाकी लोगों को मार काट पे उतरा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? कितनी शर्म की बात है। तो ये लोग गरीबों को लूट के, और इतने इतने गिरे, इतने पतित लोग हैं, इनके पतन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने मेरे ऊपर इतने अटैक किए हैं, इन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर इतने अटैक किए, मेरे ऊपर इतने इतने केसेस किए, इतने मुझे लीगल उसमें फंसाने की कोशिश की। आज बॉलीवुड, यहाँ इन लोगों ने मेरे से बातचीत करना, काम देना बंद कर दिया है। पर आप स्वयं सोचिए, इतना आसान है मेरे लिए, अभी मैं स्टार्स लोग के साथ पार्टी में जाऊं, मिलूं और खूब दबा के करोड़ों रुपए कमाऊं और ग्लैमर की जिंदगी जीऊं, फैशन करूं, लेकिन मैं ये सब छोड़ के ये सब क्यों कर रहा हूं? आप सोचिए। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज अगर भारत को बचाया नहीं गया तो हम बहुत कठिन स्थिति में फंस जाएंगे। क्या आपको पता चला कि 1975 के बाद किस तरह से आप भी इस चीज के शिकार हैं? हर आदमी को लगने लगा कि अगर आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गया तो उसकी प्रगति नहीं होगी। ये झूठ फैलाया गया। आज भी भारत के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो सरकारी स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। आप मेरी तरफ देखिए, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, मैं मदन मोहन मालवीय विद्यालय कॉलेज में पढ़ा हुआ, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ। आदमी में अगर प्रतिभा है तो कौन रोक सकता है? और भारतवर्ष में हिंदी बोलने से प्रतिभा कैसे रुक सकती है? आज ये क्यों है कि आपके बच्चे, एक युवा को इस देश में 10, 15, 20 साल सिर्फ अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सोच वाले लोगों से लड़ाई लड़ते हुए निकल जाती है? इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। भारत के जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके बच्चों के हाथ में भविष्य है, हमारी वो माताएं और बहनें जिनका हक, उनको वो इज्जत ये लोग नहीं देते हैं, वो हर
कर्मठ व्यक्ति, जिसकी खून पसीने से इस राष्ट्र का निर्माण होता है, उसको ये लोग इज्जत नहीं देते हैं, उसको ये अपनी बराबरी का नहीं समझते हैं। और ये लड़ाई लड़ने का मैंने प्रण लिया है, अपने जीवन को मैंने इस ध्येय के लिए समर्पण किया है। आप लोगों से मैं कहता हूं, आप जो करते हैं करते रहिए, आप लड़ नहीं सकते, आप क्यों लड़िए? आपका ये धर्म भी नहीं है। आप सिर्फ एक काम करिए। अब ये जो थॉट प्रोसेस है पूरी, जो पुष्पेंद्र जी करते हैं, मैं कर रहा हूं, अपनी जान को हथेली पे लेके हर समय इन लोगों से 24 घंटे लड़ाई जो चल रही है, अब इस लड़ाई को आगे ले जाने में आपका भी योगदान चाहिए। और वो योगदान क्या होगा मैं आपको बताता हूं। वो योगदान ये होगा, बहुत हो गया अब हमने अपनी कमजोरी की बात कर ली, बहुत हो गया अब हमने इन लोगों को गाली और इनसे लड़ाई लड़ ली। अब ना तो गाली देने से कुछ होगा और ना ही हीन भावना के साथ जीने से कुछ होगा। अब आप सबको योद्धा बनना है और भारतवर्ष को कोरोना के बाद विश्व गुरु बनाने में आपको अपना योगदान देना है। और वो आप ऐसे करेंगे। आपने सुना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वही मिठाई का डिब्बा होता है, लेकिन अगर वो मंदिर से बाहर निकलता है तो वो प्रसाद बन जाता है। वही पत्थर होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा टीका लगा दीजिए आप गेरुआ, तो वही जो है ईश्वर का रूप बन जाता है, हम उसकी पूजा करने लगते हैं। अब आप एक प्रण लीजिए और मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर आप ये प्रण लेंगे, अगले 1 साल बाद आप मुझसे बात करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जिस तरह से योगा से जीवन बदलता है, या आयुर्वेदा से बदलता है, या बड़े गुणों की सेवा करने से बदलता है। और वो प्रण ये है, आप एक भी रात को आज के बाद सोएंगे नहीं जब तक आप भारत के बारे में कोई एक महान बात भारत की सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करेंगे। चाहे वो आपके गली मोहल्ले की हो, चाहे आपके घर में आपके माँ बाप आपके बच्चों की हो, चाहे जो चीज़ आप जानते हो उसकी हो, चाहे भारतीय ग्रंथों की हो, साहित्य की हो, कला की हो, भारत का जो, जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें भारत के बारे में बताई, छोटी छोटी छोटी, आप पढ़िए, आंखें खोलिए। आपको कुछ किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आसपास देखिए, कोई चीज़ अच्छी लगे, आपका कोई पेड़ है उसके साथ रिश्ता, उसके बारे में लिखिए। इसलिए कि ये नई दुनिया में जो असली इसको चलाने वाला है वो एल्गोरिथम, वो है डेटा। और डेटा ही ब्रह्मांड है आज की तारीख में। जिस कण कण में ईश्वर बसा है वो है डेटा। और इनकी सबसे बड़ी ताकत है, चूंकि हिंदू समाज ज़्यादा साइंस और डेटा में विश्वास नहीं करता है, सरलता के साथ अपना जीवन जीता है। हम सीधे सिंपल लोग हैं, हम ममता वात्सल्य भक्ति वाले लोग हैं। हम कहाँ इस तरह की स्कीमिंग करें। पर ये कम्युनिस्ट इतने ज़्यादा शातिर और इतने रूथलेस लोग हैं। ये वो लोग हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, जो खुद की चिता का भी स्वांग कर सकते हैं सिंपैथी पाने के लिए। ये अपनी खुद की झूठी अर्थी निकाल के अपने लिए संवेदना और सिंपैथी इकट्ठी कर सकते हैं। इस तरह से पतित लोग हैं। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाखों लोग मरे चाहे करोड़ों लोग मरे। इनने करोड़ों लोगों को मारा है, चाहे माओ हो, चाहे लेनिन हो, चाहे स्टालिन हो। इन सब लोगों ने इतने लोगों की हत्याएं की हैं, करोड़ों में 10-10, 20-20, 25-25 करोड़ों को मारा है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब कोरोना का सारा सत्य सामने आएगा, तो ये जान के कि चीन में कितने लोग मरे, जिसको 4000 बोल रहे हो, 4000 नहीं, उसमें कम से कम 2-3 जीरो और लगाने पड़ेंगे। तो पहले तो अपने दुश्मन को समझिए। आपका दुश्मन, आप कितनी भी गाली गलौज दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप जो ये डिजिटल दुनिया है उसको जब तक आप डोमिनेट नहीं करेंगे, आप ये इन्फोवार जीत नहीं सकते। आप कितनी भी आपकी भावना अच्छी हो, कितना भी आप कुछ करना चाहें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम, और मैं तो कहूंगा आप सब इंस्टाग्राम में आइए, मुझे फॉलो करिए, मैं आपको करता हूं। आप हिंदी में लिखिए, चाहे अंग्रेजी में लिखिए, जो लिखना है उसमें फोटो डालिए, वीडियो डालिए। लेकिन अब कोरोना के बाद जो भारत में ये तबलीगी लोगों ने हमारे साथ किया है, जो ये सारी दुनिया के लोग पैसा भेज के इन अर्बन नक्सल्स के मार्फत इस देश के विनाश पे उतर आए हैं, इन लोगों से लड़ाई आप डिजिटल तरीके से ही लड़ सकते हैं, इन्फो वॉर में ही लड़ सकते हैं। और इन्फो वॉर के लिए पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को
भारत की तारीफ, भारत की गरिमा, भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखने की कोशिश करिए। और जब पूरे ब्रह्मांड में आप एक सत्संग का माहौल बना देंगे, तब ये कितनी भी बुरी बात लिखेंगे दुनिया मानेगी नहीं, क्योंकि दुनिया जो है वो इनकी बातें पढ़ती है। अब उन्हें जब भारत के बारे में अच्छी बातें पढ़ने को मिलेगा, देखिए आज वैक्सीन कहां बन रही है, भारत के यत्न से। आज दवाइयां किसने भेजी अमेरिका को मलेरिया की, भारत ने भेजी। आज विश्व में सबसे अधिक कम डेथ रेट कहां पे है, भारत में है। इसके बारे में लिखिए ना, क्यों नहीं लिखते? आज अमेरिका को लेके इतना कंफ्यूजन है, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज चाइना को लेके इतना दुनिया भर में बुराई है, और इटली, स्पेन, सब लोग जो हैं कोमा में पड़े हुए हैं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है विश्व गुरु बनने की आज की तारीख में, कि आपके पास पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है, पूरी दुनिया सात्विक जीवन के बारे में बात कर रही है, पूरी दुनिया जो है सादा जीवन उच्च विचार की बात कर रही है, सारी दुनिया आयुर्वेद की बात कर रही है, सारी दुनिया जो है योगा की बात कर रही है, और अपनी नीड्स को कम करने की बात कर रही है। ऐसे में जो भूमि, जो महान भारत पावन भूमि, जो कि संघर्ष, त्याग और तपस्या पे आधारित है, चाहे वो शिव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, त्याग और तपस्या को हमने कभी छोड़ा नहीं। उस भूमि के लोग क्या इतनी भी तपस्या नहीं कर सकते कि हर रात को भारत की एक महानता के बारे में लिखें, जो इतिहास ये अर्बन नक्सल लोग आपको, आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उस इतिहास को आप लोग शोध करके किसी भी तरह से रोज एक कहानी लिखने का यत्न कर लें। अगर इसको आप ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत अब भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती। इस के लिए मैंने प्रण लिया है। मैं पूरी विश्व में ट्रैवल करता हूं, दुनिया की बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके मैं निडर होके, बिना किसी संकोच के, भारत की जो सनातनी फिलॉसफी है उसके बारे में, भारत का जो दर्शन है, भारत का जो साइंस है, भारत का जो पारिवारिक व्यवस्था है, भारत के लोगों का जो निश्चल भाव है, जो रिश्ते एक दूसरे से कायम करने की हमारी क्षमता है, और भारत का जो भविष्य है, उसके बारे में बहुत दिल खोल के बात करता हूं, पूरी निडरता से करता हूं, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए। अब मैंने एक बीड़ा उठाया अपने सर में कश्मीर का सत्य बताने के लिए, क्योंकि कश्मीर का जो सत्य है वो कश्मीर का नहीं, वो भारत का, भारतवर्ष का सत्य है, भारतीय सभ्यता का सत्य है। चाहे वो आदि शंकराचार्य जी हो, चाहे वो ऋषि कश्यप जी हो, चाहे वो अभिनव गुप्ता हो, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो पतंजलि हो, इस राष्ट्र का कोई ऐसा चिंतक, साइंटिस्ट, ऋषि नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ जो उसने कश्मीर में जाके चिंतन मनन करके, मेडिटेट करके एक नई साइंस को डेवलप ना किया हो। इसलिए कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का मस्तिष्क है, भारत की पावन भूमि है, और कश्मीर को बिना समझे भारत पे कौन सा सिविलाइजेशनल वॉर चल रहा है इसके बारे में भी नहीं पता किया जा सकता। मैंने आज आपसे अपने विचार व्यक्त किए, एक आधे घंटे का मुझे वक्त दिया गया था, आधा घंटा हो गया है। इसी बात पे मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूँगा। ये वात्सल्य की धरती है, भक्ति की धरती है, अध्यात्म की धरती है, और मेरा पूरा विश्वास है आज जो कष्ट हमारे ऊपर है, कोरोना की लड़ाई में आप आज मेरी बात लिख लीजिए, भारत विजयी होगा, और ये विजय सिर्फ एक दिन की नहीं होगी, एक महीने की नहीं होगी, ये अब अनंत होगी। और इस विजय के लिए हम सबको अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का, अपने ऋषियों का, उन सारे साइंटिस्ट ऋषियों का जिनने इतना ज्ञान की दौलत हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उन सब के लिए हमारा जो ऋण है वो अब चुकाने का वक्त आया है। ये मेरी अपनी ऐसी भावना है, और आप जानते हैं मैं बहुत पैशनेट आदमी हूँ, बहुत भावना के साथ काम करता हूँ। तो आप सब भी जुड़िए मेरे जैसे लोगों के साथ, हमारा सहयोग करिए। आपकी शक्ति, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका दृढ़ निश्चय ही मेरी ताकत है। आप जितना बल और जितनी ताकत मुझे देंगे,
उतना मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कश्मीर फाइल्स की लड़ाई मैं जानता हूँ कितनी कठिन है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मैं ये बता के कि कितनी कठिन है आपको मायूस नहीं करना चाहता हूँ। इसी बात पे मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज 5 बजे मेरा एक और सेशन है जिसमें मैं रतन शारदा जी से आरएसएस और सेवा के बारे में लंबी बात करने जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो हमारी आई एम बुद्धिया चैनल में 5 बजे आइए। रोज बड़ी विचित्र बातें होती हैं। परसों हम लोगों ने दुर्गा सप्तशती को कैसे यूज़ किया जाए इन्फो वॉर और साइबर वॉर से लड़ने के लिए, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए अर्बन नक्सल से लड़ने के लिए और जिहादी फोर्सेस से लड़ने के लिए, इसके बारे में चर्चा की थी अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रोफेसर से। कल हमने आर्ट ऑफ लिविंग के दिनेश जी के साथ भी यही चर्चा की, किस तरह हम लोग आयुर्वेद योगा को अपने जीवन में जोड़ के फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे आरएसएस में और सेवा। ये सेवा का कॉन्सेप्ट समझिए जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। वो लोग इसको चैरिटी बोलते हैं। चैरिटी का मतलब है किसी को भीख देना। फिलैंथ्रोपी बोलते हैं। फिलैंथ्रोपी मतलब मेरे पास अरबों रुपए है, उसमें से कुछ रुपया मैं आपको दे रहा हूं। सेवा अलग चीज है। अपने पिता के पांव दबाना सेवा है, फिलैंथ्रोपी नहीं है। अपने मां के चरण दबाना सेवा है, चैरिटी नहीं है। आप समझे अर्थ? सेवा का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हम सेवा को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये आज इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर में आप चाहें तो जुड़िए। आई एम बुद्धा चैनल है, आई एम बुद्धा का फेसबुक पेज भी है, आप ट्विटर में देख सकते हैं। लाइव जाने के पहले मैं लिखता भी हूं आई एम बुद्धा यूट्यूब चैनल, आई एम बुद्धा फेसबुक पेज, आई एम बुद्धा ट्विटर, आई एम बुद्धा ऑन इंस्टाग्राम। कहीं भी जाएं या मेरी अपनी टाइमलाइन को अगर फॉलो कर लें ट्विटर में, शाम को 5 बजे होगा। मैं आप सबका इंतज़ार करूंगा, उसमें बहुत अच्छी बातें होंगी। अब मैं अगले 5-10 मिनट आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। मनोज कुमार जी नमस्कार। आपने कहा है विवेक जी आपकी वाणी ने हमारे अंदर ऊर्जा का संचार किया। मैंने कुछ नहीं कहा, ये ऊर्जा आपके ही अंदर है भाई साहब। मनोज जी आपकी ऊर्जा है जो मेरे थ्रू निकल रही है। आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन कभी हम लोग बातचीत करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से हम एक दूसरे की ऊर्जा को पकड़ के एक बहुत बड़ी ऊर्जा बनता है। इस कोरोना से जो लड़ाई है ये हम लोगों की ऊर्जा ही तो है जिसके कारण आज भारत सबसे आगे चल रहा है। तो अगर आपके और कोई सवाल हैं, सब यही पूछ रहे हैं कौन सी चैनल? आई एम बुद्धा। मैं एक एनजीओ चलाता हूं आई एम बुद्धा, जिसके ही अंतर्गत मैं सारी किताबें लिखता हूं। अब मेरी अगली किताब आ रही है, उसका नाम है हु किल्ड शास्त्री। और आप देखेंगे शास्त्री तो एक नाम है, लेकिन किस तरह से इस राष्ट्र में अर्बन नक्सल्स ने जमीन से जुड़े हुए त्याग और तपस्या करने वाले लीडर जब भी ऊपर आते हैं, इमीडिएटली उनके खिलाफ कैसे पूरा इकोसिस्टम उनको खत्म करने के लिए खड़ा हो जाता है, ये आप इस किताब में देखेंगे। तो अगला सवाल कोई पूछ रहा है। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद पंडित विपिन भारद्वाज जी, ओम प्रकाश दवे जी आपका भी धन्यवाद, राहुल कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय, दरविंदर, ओमी ग्याल, सब वाह क्या बात है, इतने लोगों का यहाँ जमघट हुआ है। तो मैं अंत में आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर्ष अग्निहोत्री जी, प्रवीण कुमार जी, जितेंद्र सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत नमन है। कृपया करके मेरे लिए अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मैं दिल से बोलता हूं, आप भी दिल से सुने तो एक काम करिएगा। सबसे पहले तो आप जब यहाँ से ये ख़त्म हो, आपके माता पिता जहाँ भी हों आपके साथ हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में नहीं है, बाहर हैं तो भी, और अगर इस दुनिया में नहीं है, जैसे मेरे माता पिता नहीं है, उनको चरण स्पर्श करिएगा मेरी तरफ से। मेरा नाम लेके बोलिएगा मैंने उनको चरण स्पर्श बोला है, और उनसे कहिएगा कि मैंने उनका आशीर्वाद मांगा है। क्योंकि अब मैं जिस लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए निकल रहा हूं या निकल चुका हूं पिछले कुछ 5-6 महीने से, बहुत कठिन है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विश्व में माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कुछ होता भी नहीं है।
तो उनसे कहिए मुझे आशीर्वाद दें, आपको भी आशीर्वाद दें कि आप आज इन्फोवॉर के योद्धा बन के भारत के वंदन में एक ऐसा गीत हम सब लोग मिलके गाएं कि सारी दुनिया उसको आंख मूंद के सुने, उससे सीखे और हम रोशनी बन के इस विश्व का मार्गदर्शन करें अपने धर्म के जरिए, अपने चिंतन के जरिए और अपने व्यवहार के जरिए। आज भारत को इससे अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और मेरे लिए यही असली राष्ट्रवाद है, मेरे लिए यही असली नेशनलिज्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जय सनातन, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।